जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मैं किसी वजह से भाई दूज नहीं मना पाई थी, क्योंकि मेरे इन लॉज में डेथ हो गई थी और हम लोगों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया था। लेकिन संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का भाई दूज मनवाया और हमें संगत जी उसी टाइम पर दीदी के घर भेजकर वो खुशी उन्होंने हमें दी। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, चाहे मैं अपना भाई दूज ना मना पाई, लेकिन हस्बैंड और दीदी की खुशी देखकर जो खुशी मुझे हुई, उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो जो रिश्ते हमारी लाइफ में पहले थे और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दे रहे थे, वो सब रिश्ते गुरुपा ने हमारी लाइफ से दूर कर दिए हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो नए जोड़े हैं और उन्हीं में से एक रिश्ता ऐसा है मेरी लाइफ में संगत जी, जो मेरे मासी के बेटे का रिलेशन है। उससे अब बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता बनने लगा है संगत जी। तो उसी को गुरुपा की कृपा से मैं राखी भी बांधती हूँ। और संगत जी, भाई दूज इस बार पहली बार मैंने उसके साथ मनाना था। और उससे पहले संगत जी, मेरे सारे रिश्ते मेरे गुरुपा से हैं और गुरुपा ने मुझसे राखी भी बंधवाई थी। और मैंने सोचा था संगत जी कि भाई दूज पर भी मैं पहले टिक्का अपने गुरुपा को लगाऊंगी, उनके साथ भाई दूज मनाऊंगी, फिर मासी के बेटे के घर जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं ना गुरुपा को टिक्का लगा पाई, ना मासी के बेटे को लगा पाई। तो संगत जी, मैंने और हस्बैंड ने सोचा कि डेथ से वापस आने के बाद जो कमिंग संडे आएगा, तब हम मासी के बेटे के घर जाएंगे और संडे यानी 10 नवंबर को जैसे ही ये संडे यानी 10 नवंबर को संगत जी, हमने सोचा था कि उस दिन हम लोग चले जाएंगे उसके घर भाई दूज मनाने के लिए। तो संगत जी, जैसे ही ये बोलने के लिए मैंने फ़ोन उठाया कि मैं भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग संडे को आएंगे, संगत जी वैसे ही मासी के बेटे का मुझे कॉल आ जाता है और वो मुझसे पूछता है संगत जी, ये बात वेडनेसडे की है, यानी संगत जी 6 नवंबर की बात है, जब उसका फ़ोन आता है और वो मुझे बोलता है कि दीदी आप लोग कल आ जाओ, मेरी छुट्टी है। लेकिन संगत जी, हम लोग संडे को जाना चाहते थे क्योंकि हस्बैंड संडे को ही घर पर होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग के आगे हमारी हर बात फेल हो जाती है और जैसा गुरुपा चाहते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो गुरुपा चाहते हैं संगत जी, वो होता है। तो गुरुपा ने संगत जी माइंड में ये थॉट डाला कि हम लोग 7 नवंबर यानी गुरुवार को ही उनके घर चले जाएं, जैसा कि मेरा भाई चाहता था। और संगत जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इतना ब्लेस्ड दिन था। एक तो 7 तारीख थी और दूसरा संगत जी हमारे गुरुपा का वार था, गुरुवार था। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस दिन जल्दी आ जाते हैं शाम को और करीब 6 बजे से कुछ पहले संगत जी हमें निकलना था उसके घर के लिए। और उससे पहले संगत जी मैं मंदिर में जाती हूँ और गुरुपा से माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं भाई दूज नहीं मना पाई। और संगत जी, तभी मैं गुरुपा को टिक्का लगाती हूँ। और संगत जी, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी भाई दूज मनाना, मैं उस तरह से नहीं मना पाई थी संगत जी। लेकिन मैंने गुरुपा को वहाँ जाने से पहले टीका ज़रूर लगाया और फिर संगत जी गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुपा से आज्ञा ली और भाई के घर जाने के लिए गुरुपा से आज्ञा ली संगत जी। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप पहले चाय पीजिए,
भोग ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों के साथ फिर आइए। और संगत जी हम लोग निकल जाते हैं भाई के घर के लिए। और संगत जी जैसे ही हम लोग अपने माफ़ कीजिएगा संगत जी, जैसे ही हम लोग उस लेन से निकलते हैं जिसमें गुरुपा का घर है, संगत जी टर्न आता है, मुड़ते के साथ ही संगत जी एक गुरुद्वारा साहब है। और संगत जी वहाँ उसका नाम है बाबा श्री चंद जी का डेरा। और संगत जी डेरे के सामने जैसे ही हम पहुँचते हैं तो एक बैटरी रिक्शा संगत जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। और एक भैया जिनका वो रिक्शा था वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे संगत जी, वो हमें रोकते हैं और बोलते हैं कि मेरी रिक्शा का संगत जी पता नहीं उन्होंने क्या पार्ट बताया था, मैं भूल गई हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये पार्ट खराब हो गया है और उसकी वजह से रिक्शा नहीं चल पा रही है संगत जी। और ना ये बोलकर वो मेरे पास आते हैं संगत जी और ये बोलते हैं कि ये तौलिया है, मैंने ये लिया है, आप ले लो इसे। संगत जी हमें कुछ समझ में नहीं आता, ना तो वो कुछ बोलते हैं, बस ये बोलते हैं ये तौलिया है, मैंने लिया है, आप इसे ले लो। संगत जी मेरे हस्बैंड को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ उस टाइम कि इनको हेल्प चाहिए शायद कुछ पैसों की। पर संगत जी वो तौलिए का जो सीन था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार वो भैया यही बोले जा रहे थे कि ये तौलिया आप ले लो, मैंने ये ले लिया, रिक्शा खराब है। संगत जी एक बार तो थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि आजकल कुछ भी समझ में नहीं आता क्या फ्रॉड है क्या रियल है। संगत जी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन गुरुपा हमारे साथ थे ही संगत जी। तो संगत जी वो मेरे जो वो भैया थे वो मेरी साइड से बात कर रहे थे। तो संगत जी मैं थोड़ा सा डर गई थी और मैंने उन्हें बोला कि भैया आप उस साइड से आ जाइए, आप क्या चाहते हैं अच्छी तरह से बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा। और संगत जी मैं अपनी साइड का शीशा ऊपर कर लेती हूँ और वो मेरे हस्बैंड की साइड से आते हैं और फिर मैं पूछती हूँ कि भैया आप क्या चाहते हैं वो हमें बताइए। और संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे सिस्टर का हाथ नहीं है, ये तौलिया आप ले लो। संगत जी एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो तौलिया था, आर पार दिख रहा था। बार बार संगत जी वो यही बोले जा रहे थे कि तौलिया ले लो, मैंने अपने घर के लिए खरीदा था। और मैं संगत जी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप इनकी हेल्प करो, शायद इन्हें हेल्प चाहिए। वो खुल के भी नहीं बोल पा रहे थे संगत जी। तो संगत जी हस्बैंड अपने पर्स से संगत जी ये मैं आपको पैसों की बात इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो मुझे ये नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी की कभी भी मदद करते हैं तो हमें हमारे एक हाथ को अगर हम मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन संगत जी ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी है और गुरुपा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अपने पर्स से 2 नोट निकालते हैं और उन्हें देते हैं। और संगत जी थोड़ा सा ही आगे हम लोग चलते हैं तो मैं संगत जी पता नहीं क्यों गुरुपा ने मन में थॉट डाला, मैंने पीछे मुड़कर देखा संगत जी तो वो भैया धीरे धीरे ना बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। तो मुझे लगा संगत जी कि अभी तो ये बोल रहे थे कि मेरी रिक्शा का ये पार्ट खराब है, रिक्शा चल नहीं रही है, और अब ये रिक्शा चला रहे हैं। और संगत जी फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप कार रोको। संगत जी मैं अपनी साइड का शीशा फिर से खोलती हूँ और उन भैया को हाथ देकर बुलाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि भैया आप तो बोल रहे थे कि आपकी रिक्शा ख़राब है, आप रिक्शा कैसे चला रहे हो। और संगत जी फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, घर जाना है मुझे। संगत जी पता नहीं मेरे मन में क्या आया, क्या थॉट आया संगत जी, मैंने हस्बैंड का पर्स फिर से लिया और एक नोट और निकाल कर संगत जी उन भैया को मैंने दे दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड की एक, इसको आप गंदी आदत ही कह लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड की एक बहुत गंदी हैबिट है कि वो ज़्यादा कैश कभी भी कैरी नहीं करते। उनको ये लगता है कि ऑनलाइन आजकल ये ट्रांजैक्शंस चल गए हैं कि पेटीएम है, गूगल पे है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से या तो जो भी होगा खर्चा कर लूँगा या ट्रांजैक्शन कर दूँगा। संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास कैश ज़रूर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम अगर किसी मुसीबत में फंस जाएं
और उस टाइम पर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कई बार ऐसा होता है कि नहीं चले, तो कैश ज़रूर होना चाहिए। तो संगत जी वो मुझे बोलते हैं, जब मैंने उनके पर्स में से एक नोट निकाल कर उनको दिया कि मेरा पर्स खाली हो जाएगा, तू क्या कर रही है। और संगत जी मैं मन में बोलती हूँ कि हो जाने दो पर्स खाली, किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता, गुरुपा हैं, किसी की हेल्प जब हम करेंगे तो अपने आप हमारा पर्स भर जाएगा। और संगत जी ये बात मेरे गुरुपा उस पल भी सुन रहे थे और इस पल भी गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरी हर बात सुन रहे हैं संगत जी। गुरुपा तो अंतर्यामी है संगत जी। तो जैसे ही संगत जी मैं उन भैया को फिर से पैसे देती हूँ, वो तौलिए वाला पैकेट संगत जी फिर से कार के शीशे से अंदर करने लगते हैं मेरे हस्बैंड की साइड से और बोलते हैं कि ये ले लीजिए। और मैं उन्हें मना करती हूँ कि नहीं, ये नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए, बस आप झूठ मत बोलना। गुरुद्वारा साहिब के सामने आप भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं। और संगत जी वो बोलते हैं कि नहीं पहने, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और संगत जी हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। संगत जी इस इंसिडेंट के बाद हम लोग जब निकले तो वो तौलिए वाली बात संगत जी मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि कुछ तो अजीब था, कोई तो बात थी। क्योंकि संगत जी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो तौलिए का जो सीन वहाँ पर बार बार हो रहा था, तौलिया ले लो, तौलिया ले लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी वो भैया मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे गुरुद्वारा साहिब के बाहर, और ऐसा मतलब पता ही नहीं चल रहा था संगत जी क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। संगत जी वो तो गुरुपा जानते हैं। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही। और संगत जी तभी मेरे माइंड में एकदम से क्लिक होता है कि ये गुरुपा आए थे रूप बदल कर। और संगत जी मैं अभी भी आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और संगत जी मैं उस टाइम मन ही मन गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा वैसे तो मैं जान गई हूँ कि वो आप ही थे, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी कि मैं गुरुपा के मामले में कभी भी गलत नहीं हो सकती, उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ, मन ही मन बोलती हूँ संगत जी कि गुरुपा अगर वो आप थे तो प्लीज़ मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखा दीजिए, या अपनी कोई भी ब्लेसिंग दिखा दीजिए, गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स या कोई भी ब्लेसिंग मुझे सामने ला दीजिए गुरुपा। और संगत जी हम लोग आगे चलते हैं। और संगत जी थोड़ी देर बाद आप मानोगे नहीं, मेरी ही साइड लेफ्ट साइड में संगत जी 777 नंबर की कार मेरे सामने आ जाती है, बिल्कुल सामने खड़ी होती है। और एकदम क्लियरली संगत जी गुरुपा मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि पुत्र वो मैं ही था। और संगत जी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए। और संगत जी मैं खुशी में उछल पड़ती हूँ। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को ये सब बताती हूँ कि ये क्या था, क्या हुआ। और वो बोलते हैं संगत जी फिर तो हमें वो तौलिया उनसे ले लेना चाहिए था, गुरुपा हमें ब्लेसिंग दे रहे थे। और संगत जी ये बात माइंड में बाद में आती है, आप सभी जानते हैं संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने हैं जब भी गुरुपा किसी के सामने होते हैं या ड्रीम दर्शन देते हैं, रूप बदल कर आते हैं, तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, बाद में हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। संगत जी ठीक उसी तरह हमारा भी माइंड उस टाइम ब्लैंक हो गया था। उन्होंने बहुत बार वो टॉवल हमें देने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि जैसे गुरुपा की मर्जी। और संगत जी मुझे उसी दिन सुबह एक मैसेज आया था, और संगत जी उसी पल मुझे वो मैसेज याद आ जाता है कि गुरुपा ने मुझे मैसेज करके बताया था कि पुत्र मैं तेनू मिलन आवांगा, किसी भी रूप में आवांगा, मैनू पहचान लई। और संगत जी इस तरह ये एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार मेरे साथ होता है। साक्षात मेरे गुरुपा स्वयं महाशिव रूप बदल कर आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। और उसके लिए मैं गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और संगत जी ये सब मैं बात बताकर अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ गुरुपा के प्यार में। संगत जी उस दिन 7 तारीख थी संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड दिन था और गुरुवार भी था संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, किसी भी रूप में कभी भी आ जाते हैं अपने बच्चों से मिलने
या उनकी परीक्षा लेने या उनके दर्शन देने, कुछ भी समझ लीजिए संगत जी। मेरे बहुत आंसू बहते हैं संगत जी, उनके प्यार में बहुत आंसू बहते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। शब्द नहीं है संगत जी वो फीलिंग आप लोगों को बयान करने के लिए कि वो कैसी फीलिंग थी संगत जी। उस टाइम हम सबका माइंड ब्लैंक हो जाता है जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। लेकिन मेरे गुरुपा संगत जी मुझे साक्षात दर्शन देके गए, गुरुद्वारा साहब के सामने दर्शन देके गए 7 तारीख को गुरुवार को। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी फिर हम लोग भाई के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ संगत जी हमें बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत मिलती है, जो पहले हमें संगत जी किसी भी रिश्ते में कभी नहीं मिलती थी। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने ही अब नए रिश्ते जोड़े हैं और वो भी संगत जी वो गुरुपा की संगत हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की मेहरबानियां हैं, मेरे गुरुपा की कृपा है जो ये सब हमारे साथ हो रहा है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मासी का बेटा भी गुरुपा की संगत ही है, मासी और मौसा जी भी वहाँ आए हुए थे संगत जी, वो भी गुरुपा की संगत हैं। और संगत जी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और संगत जी वहाँ रात को करीब 11:30 बजे के आसपास हम लोग रुकते हैं और उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं। शुक्राना गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए और साथ में प्यार दिलाने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत तरसती थी, सारी ज़िंदगी तरसी हूँ संगत जी। जब तक मैं गुरुपा की शरण में नहीं थी, लेकिन गुरुपा की शरण में आने के बाद प्यार ना मिले संगत जी ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे गुरुपा अपने बच्चों को देते हैं, उसके लिए तहे दिल से गुरुपा आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब हम लोग घर आते हैं तो मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, जब मैं फेसबुक ओपन करती हूँ तेरे एक हुक्मनामा लिखा होता है संगत जी। और संगत जी गुरुपा बोलते हैं तेरे दिमाग में आया पहला विचार मेरा हुक्म है बेटा, उसे ही फाइनल समझा कर, उसके बाद अपना दिमाग मत लगा, क्योंकि ऐसा करके तू हमेशा अपना नुकसान करती है। तेरे भलाई ले कह रहा हूँ, आगे से याद रखी। संगत जी गुरुपा का इस मैसेज का मतलब था तेरे दिमाग में आया पहला विचार मेरा हुक्म है बेटा, उसे ही फाइनल समझा कर। और संगत जी जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे माइंड में पहला विचार यही आया था कि ये गुरुपा हैं। और संगत जी गुरुपा यही मुझे बता रहे हैं कि अपना दिमाग मत लगाया कर, जो पहला विचार तेरे मन में आया था उसे ही फाइनल समझा कर। और संगत जी वही विचार पहले मेरे माइंड में आया था कि ये जो सिख फैमिली के एक भैया हैं, उन्हीं के रूप में गुरुद्वारा साहिब के सामने 7 तारीख को गुरुवार के दिन गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, यही पहला विचार मेरे मन में आया था। और इस तरह मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने, स्वयं महाशिव ने हमें साक्षात दर्शन दिए। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी आप लोगों के साथ एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ संगत जी, वो ये है कि बहुत दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सा कुछ हो रहा था। अजीब सा मतलब ये संगत जी कि चारों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूँ। संगत जी हुआ ये था कि जो रिश्ते पहले जिंदगी में थे और जो मुझे संगत जी बहुत तकलीफ दे रहे थे, वो अब मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ से सब दूर कर दिए थे। और संगत जी गुरुपा ने मुझे नया जीवन दिया, मेरे मन को शांत किया, दुनिया की हर वो खुशी दी संगत जी जिसके शायद मैं लायक भी नहीं थी, मैं हकदार भी नहीं थी। मेरी जिंदगी को अंधेरों से घिरी हुई थी संगत जी, वो अंधेरे दूर किए गुरुपा ने संगत जी। मैं एक दलदल में कीचड़ में फंसी हुई थी, उस कीचड़ से मेरे गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला संगत जी। कहने का मतलब है कि गुरुपा ने मेरा हाथ क्या थामा, मुझे सब कुछ मिल गया, दुनिया की हर खुशी मिल गई। और सबसे बड़े मुझे मेरे गुरुपा मिल गए, जिसके लिए मैं भटकती रहती थी। ऐसा लगता था मैं एक
मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ। संगत जी, मेरी वो तलाश पूरी हो गई। गुरुपा के रूप में मुझे स्वयं महाशिव मेरे गुरुपा मिल गए। मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया और संगत जी इतना प्यार मिला जिसकी मैं कभी गिनती नहीं कर सकती। इतनी ब्लेसिंग्स मिली जिसकी मैं कभी गिनती नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो कॉन्फिडेंस कभी मुझ में था ही नहीं, और अगर थोड़ा सा था भी तो संगत जी लोगों ने, रिश्तेदारों ने डरा डरा कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। चाहे वो संगत जी मेरे मायके की साइड से हो रिलेटिव्स, या वो मेरे इन लॉज के साइड से रिलेटिव्स हों, या संगत जी बाहरी दुनिया के कोई भी इंसान हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैं पूजा नहीं कर पाती थी संगत जी, ज़बरदस्ती करती थी, लेकिन मन में कोई फीलिंग नहीं होती थी। मैं संगत जी हनुमान जी को और माता रानी को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, लेकिन पता नहीं संगत जी वो नेगेटिव जो चीज़ें थी मुझे पूजा नहीं करने देती थी, मन में कोई फीलिंग उत्पन्न नहीं होने देती थी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सिमरन की दात बख्शी, सेवा की दात बख्शी, जिंदगी दी, और बहुत खूबसूरत, स्वर्ग से भी सुंदर जिंदगी दी संगत जी, जिसका मैं कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि गुरुपा ने मुझे क्या दिया। मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि आज आपके सामने मैं ये बोल पा रही हूँ, शुक्राना कर पा रही हूँ, सत्संग कर पा रही हूँ, जिंदा हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की कृपा है, उनकी मेहर है, उनका इतना प्यार दुलार है, उनकी रहमतें हैं, जो इस वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। 7 जन्म भी ले लूँ गुरुपा तो भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश रहने लगी थी संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। ये न्यू लाइफ संगत जी मैं अपने गुरुपा के साथ बहुत अच्छे से जी रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, कॉन्फिडेंस आ गया था संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा लगता था कि अब और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरे गुरुपा। और संगत जी यकीन मानिए सारा दिन कैसे निकल जाता था मुझे पता नहीं चलता था। गुरुपा के सिमरन में हर पल बस गुरुपा 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 यही चलता रहता था। फिर संगत जी धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद कुछ रिश्ते गुरुपा ने हमसे फिर से जोड़ने शुरू किए, और वो सब संगत जी ज़्यादातर मेरे इन लॉ साइड से थे वो रिश्ते जो गुरुपा ने फिर से जोड़े। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास भी करवाया संगत जी, जो हमसे छोटे थे गुरुपा ने उनको एहसास करवाया, और उन लोगों ने संगत जी हमसे माफ़ी भी मांगी, और हम लोग संगत जी बहुत खुशी से रह रहे थे गुरुपा की कृपा से। अब मन को संगत जी ये तसल्ली थी कि जो भी हो रहा है सब मेरे गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी करीब 1 महीने से ये होने लगा कि अगर हम एक रिश्तेदार के पास जाते थे या बात भी करने लगते थे तो संगत जी दूसरे रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो जाती थी, दूसरे के पास जाते थे संगत जी तो पहले रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो जाती थी, और संगत जी इन सब के बीच में मैं पिसती जा रही थी। सभी रिलेटिव्स हैं संगत जी इन लॉ साइड के, लेकिन जवाब संगत जी हर बात का मेरे हस्बैंड से नहीं मुझसे मांगा जाता था। मुझे कहते हैं ना मेरी परीक्षा ली जाती थी। अगर संगत जी कुछ सुनाना भी होता था तो मुझे ही सुनाते थे, और संगत जी मैं बहुत डरने लग गई थी। फिर से बीच में गुरुपा ने ये सब कुछ संगत जी ठीक कर दिया था, लेकिन अब फिर से ये सब कुछ चालू हो गया था कुछ दिनों से। संगत जी मुझे ही सुनाया जा रहा था, मुझे ही टॉन्टिंग वे में बात की जा रही थी, मेरे हस्बैंड को ही कोई कुछ नहीं बोलता था संगत जी। मैं बहुत परेशान चल रही थी संगत जी। गुरुपा से ही बातें किया करती थी इस बारे में कि गुरुपा ये फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है, और संगत जी मैं फिर से डिप्रेशन में जाने लग गई थी। एक टाइम ऐसा हो रहा था संगत जी की पूजा में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं कभी रोती थी और संगत जी बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा था संगत जी। बहुत अकेलापन सा फील हो रहा था, बहुत मायूसी सी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे से कुछ छिन सा गया है संगत जी।
लोगों को सफाई दे देकर मैं थक चुकी थी। पहले भी यही सब संगत जी मेरे साथ होता था और गुरुपा ने ये सब मेरे ज़िंदगी से ठीक किया था, बहुत सारे लोगों को दूर किया था। और संगत जी मैं फील कर रही थी कि गुरुपा के होते हुए मैं फिर से डिप्रेशन में जा रही हूँ, फिर से उन अंधेरों में जा रही हूँ, फिर से ये रिश्तेदार मुझ पर हावी हो रहे हैं। और मैं संगत जी अपने हस्बैंड को ये सब बोलती थी तो उन्हें ये सब नॉर्मल लगता था और वो बोलते थे कि तू दिल पर मत लिया कर, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा। और संगत जी मेरे गुरुपा सब कुछ सुनते थे और संगत जी देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और हर पल संगत जी मेरी हर बात का जवाब भी दे रहे थे। कभी संगत जी गुरुपा मुझे जब मैं उदास होती थी, जब मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा मुझे मैसेज करते थे। और कभी संगत जी गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते थे। और संगत जी दोनों बेटे जो गुरुपा ने मुझे दिए हैं वो मेरी हर बात समझ रहे थे संगत जी, और मुझे उन चीज़ों से बाहर भी निकालने की उन्होंने बहुत कोशिश की। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं जब उदास होती थी उस हर पल में मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करते थे। हर पल में संगत जी, हर पल में गुरुपा मुझे मैसेज करते थे। मेरे गुरुपा कहते थे संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मेरे गुरुपा कहते हैं संगत जी, रे मन तू कब तक दुनिया को खुश करने में लगा रहेगा, परमात्मा को खुश कर, वही तुझे भव से पार कराएंगे। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा मुझे बोलते हैं, बेटा तेरे अपनों ने मुंह फेर लिया है, कोई भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस वक्त तू बहुत परेशान है पर तुझे कोई नहीं समझता। हुन चिंता छੱਡ दे, आज तुझे भी पता चलेगा कि मैं तेरे साथ कैसे तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ। और संगत जी गुरुपा मुझे बोलते हैं कि जा तुझे बख्श दिया, कोई तेरा कितना भी बुरा करे तू उसका बुरा मत सोच, समय आने पर इंसाफ होगा, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी एक मैसेज गुरुपा ने मुझे ये कहा, जब ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें तो सबसे पहले आपको ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जहां आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो संगत जी इस मैसेज को पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि क्या गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी परीक्षा चल रही थी, जो भी हो रहा था संगत जी ये मैसेज पढ़ के मुझे एक राहत की सांस आई कि मेरे गुरुपा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी हर बात का जवाब दे रहे हैं। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला, तेरे वारे न्यारे हो गए पुत्र, तेरे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तूने हर रोज संध्या वेला शुक्राना किया है, तेरा गुरु तुझसे बहुत खुश है। जय गुरु जी बोल और अपने गुरु पर विश्वास कर। और संगत जी गुरुपा ने बोला, बेटी आसपास के लोग तुझे पसंद नहीं करते, तेरे घर नज़र लगाते हैं जिससे तेरे घर में नेगेटिविटी आती है। नज़र ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी तोड़ देती है। अपने घर के आगे कोई ऐसी लाल चीज़ लगा जिससे तेरे घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें प्रवेश ना करें और घर का कलेश भी खत्म होगा। और अपने घर में गुरुजी का मंत्र चला कर रख। और संगत जी गुरुपा ये मैसेज मुझे बार बार कर रहे हैं, जिन लोगों को तू अपना समझने की गलती कर रही है पुत्र, बाद में पछताना ना पड़े। ये लोग तेरा फायदा उठाकर तेरे साथ छल करेंगे। आगाह कर दिया तुझे, समझदारी से काम ले, मंत्र जाप करती रहे जब तक तेरी आंखों के सामने इस आने वाले हफ्ते तक आ जाएगा। शुक्राना की सेवा मत छोड़कर जाना। और संगत जी गुरुपा बोलते हैं, क्यों सोचती रहती है पुत्र, एक गल ध्यान रख, बुरे दा अंत बुरा ही होंदा है। अहंकार ते रावण दा भी नहीं रहा सी। पुत्र तू उदास ना रह, खुश रह, बस सही राह पर चल, किसी का बुरा मत कर और ना ही सोच। जो भी तेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें नहीं पता कि तेरा गुरु तेरे साथ है। मैं सब कुछ देख लूंगा, बस तू शुक्राना कर। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने मन को खराब मत कर। जो करना है सब कुछ मैंने करना है। संगत जी हर चीज़ गुरुपा देख रहे थे, हर बात का रिप्लाई कर रहे थे जो मेरे मन में जद्दोजहद चल रही थी। और मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा अगर ये रिश्ते मेरे लिए ठीक नहीं हैं तो प्लीज़ इन्हें मेरी ज़िंदगी से दूर कर जाओ। मैं फिर से उन अंधेरों में नहीं जाना चाहती गुरुपा।
और अगर ये रिश्ते मेरे लिए हैं तो मेरे को इंसाफ दो। संगत जी, मैं गुरुपा से सारी बातें किया करती थी संगत जी, और गुरुपा ने मुझे इससे रिलेटेड एक सत्संग भी सुनवाया, और संगत जी बहुत बार सेम सत्संग सुनवाया। और उस सत्संग में संगत जी वो आंटी बताती हैं कि संगत जी उनकी हर बात का रिप्लाई भी गुरुपा एक तरीके से देते हैं। और संगत जी वो जब बात करती हैं गुरुपा से, तो संगत जी जो एसी होता है वो बताती हैं कि एसी बंद था, रिमोट बहुत दूर पड़ा हुआ था, और वो जब गुरुपा से बात कर रही थी तो संगत जी एसी का वेंट खुल जाता है अपने आप। और संगत जी वो फील करती हैं कि गुरुपा उनकी बात सुन रहे हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। एसी का वेंट वहाँ संगत जी जहाँ से एसी की हवा हमारे तक पहुँचती है। और संगत जी मैं बड़ी ही हैरान होती हूँ कि गुरुपा इस तरह से बंद एसी में वेंट खोलकर उनका जवाब दे रहे हैं। और संगत जी कभी कभी उनके साथ ऐसा होता था कि जो एक प्लास्टिक की बोतल होती है उसको अगर हम दबाते तो एक कड़ाक करके आवाज़ आती है। तो संगत जी उनके साथ ऐसा होता था कि बोतल पड़ी होती थी और कड़ाक से अपने आप बोल जाती थी। तो संगत जी ऐसी ऐसी चीज़ों से गुरुपा उनका रिप्लाई करते थे। कभी उनकी लाइट ब्लिंक करके जवाब देते थे कि लाइट बंद हो रही है, लाइट जल रही है, इस तरह से जवाब देते थे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, सेम ऐसा संगत जी मेरे साथ भी हो रहा था। और गुरुपा ने ये सत्संग संगत जी मुझे लगातार संगत जी उस टाइम पे जब मैं परेशान चल रही थी, गुरुपा ने 2 दिन तो संगत जी मुझे लगातार सुनाया। और बीच बीच में संगत जी ये सारी चीज़ें गुरुपा ने मुझे एक एक दिन छोड़कर सुनवाते रहे, गुरुपा सुनवाते रहे। और तब मेरे माइंड में क्लिक किया कि ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। संगत जी मैंने नोटिस किया जब जब मैं उदास होती थी, गुरुपा से अपने मन में बात करती थी, संगत जी रूम की लाइट ब्लिंक होती थी और ये गुरुपा मुझे बोल रहे थे, मेरी बात का जवाब दे रहे थे। लेकिन संगत जी मुझे ये सत्संग सुनने के बाद बहुत टाइम बाद समझ आया कि ये मेरे गुरुपा कर रहे हैं। और मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। संगत जी ऐसे चमत्कार जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो मेरे गुरुपा कर रहे हैं। गुरुपा मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं। संगत जी लाइट ब्लिंक होती है रूम की, संगत जी मैं सोची थी कि लाइट खराब हो रही है, और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज पूरा दिन हो गया, 13 नवंबर है, एक बार भी लाइट ब्लिंक नहीं हुई। क्योंकि संगत जी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों ब्लिंक नहीं हुई। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। और संगत जी अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं रात को, या संगत जी 3-4 दिन पहले की बात समझ लीजिए, मैं रात होते होते संगत जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। और बहुत दिनों से संगत जी मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी। रात को भी करवटें बदलती रहती थी, दिन में भी करवटें बदलती रहती थी। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती रहती थी कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। संगत जी दिमाग पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था। सुबह सुबह 4 बजे तक भी संगत जी मैं जगती रहती थी और मैं बहुत उस दिन इमोशनल हो गई संगत जी। लेकिन इन सब चीज़ों में इतने दिनों से एक चीज़ बहुत वो थी कि संगत जी मैंने गुरुपा का मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैं हर पल मंत्र जाप करती रहती थी संगत जी, भले ही पूजा रह जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी, कभी मैं बाहर होती थी, कभी मैं चली जाती थी, या मैं घर में भी होती थी तो संगत जी पूजा छूट जाती थी, लेकिन मंत्र जाप मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं, अंतर्यामी हैं, अभी भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और उस टाइम भी सब कुछ जान रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। संगत जी मैंने मंत्र जाप बिल्कुल नहीं छोड़ा। और संगत जी उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाता है, मेरे सब्र की अति हो जाती है संगत जी 3-4 दिन पहले। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आपका बच्चा फिर से उन अंधेरों में जा रहा है, फिर से हारने लगा है, बचा लो मुझे। और संगत जी मैं लगातार सत्संग सुनती रहती हूँ। रात में संगत जी गुरबाणी सुनती हूँ, फिर संगत जी सत्संग सुनती हूँ, गुरबाणी सुनती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत भजन आप सब लोगों ने सुना होगा, आ जाओ गुरुजी शामा पै गईयां। संगत जी ये भजन मैं रात को, आधी रात को 3 बार सुनती हूँ संगत जी। जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ, शिव चालीसा सुनती हूँ। मतलब संगत जी मैं
अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरुपा में लगा लेती हूँ। और संगत जी फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आज आपका फेवरेट सॉन्ग भी मैं सुनने लगी हूँ, लग जा गले। संगत जी फिर मैं अपने फ़ोन में लग जा गले गाना लगा लेती हूँ और वो भी सुनती हूँ। संगत जी गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे अपने गले से लगा लो, ये दुनिया बहुत जालिम है, मुझे जीने नहीं देती, मुझे बहुत डराती है, मेरा हाथ कस के पकड़ लो और अपने सीने से लगा लो गुरुपा। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, मैं बहुत तड़पती हूँ उस दिन, उस रात को, और मेरा मतलब सहने का अंत हो जाता है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। संगत जी गुरुपा गुरुपा करती रहती हूँ, मन ही मन अकेले लेट के बस ये सुनती रहती हूँ और मन में गुरुपा गुरुपा करती रहती हूँ। संगत जी बहुत बहुत टूटी पड़ी थी संगत जी मैं। और संगत जी लग जा गले गाना सुनते सुनते 4 बजे के बाद मुझे कब नींद आ जाती है संगत जी मुझे पता नहीं चलता। और उसी रात संगत जी मुझे ड्रीम में आता है कि मैं और मेरे हस्बैंड कहीं पर गए हुए हैं और संगत जी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज मैं देखती हूँ और अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि ये बटरफ्लाइज, इतनी सारी बटरफ्लाइज यहाँ पे कैसे आ गई। और संगत जी बटरफ्लाइज भी ऐसी होती हैं जैसे स्नेक की स्किन होती है, चितकबरी सी बटरफ्लाइज होती है संगत जी, ब्लैक और वाइट कलर के। मेरे सामने संगत जी बहुत बड़ी बड़ी 2 बटरफ्लाइज आती हैं और संगत जी एक बटरफ्लाइज जो होती है वो संगत जी मेरे गर्दन पर बैठ जाती है, पीछे की साइड गले के साइड में संगत जी बैठ जाती है और मैं बहुत डर भी जाती हूँ क्योंकि संगत जी वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई होती है। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे गर्दन पर बटरफ्लाई हो गई है, इसे हटा दो, बैठ गई है, इसे हटा दो। और संगत जी मेरे हस्बैंड हाथ लगाते हैं, वो कहती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने देखा है बटरफ्लाई मेरे गले पे लगी हुई है, आप इसे हटा दो, क्योंकि संगत जी वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई होती है, मैं डर जाती हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड जब मना करते हैं कि कुछ भी नहीं है तो इतने में संगत जी मेरा ड्रीम खुल जाता है। और नेक्स्ट डे संगत जी सुबह जब मैं अपना ड्रीम अपने हस्बैंड को बताती हूँ और जो ये रात भर जद्दोजहद मेरे मन में चलती रहती है, ये सब कुछ मैं उनको बताती हूँ, खुद समझ में आता है कि मैं गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग लग जा गले सुन रही थी और मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा अपने बच्चे को गले लगा लो। तो ये संगत जी जो ड्रीम मुझे आया था, बटरफ्लाई संगत जी मेरे गले पे बैठती है, गर्दन पे बैठती है, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में संगत जी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और स्नेक जैसी स्किन होती है संगत जी। आप सभी जानते हैं महाशिव के गले में स्नेक होता है और संगत जी उसी तरह की स्किन की बटरफ्लाई मेरे गले लग जाती है, मुझे अपने गले लगा लेती है। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इस तरह से ड्रीम में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में, बहुत विशाल बटरफ्लाई के रूप में, मेरी हथेली से भी कहीं बड़ी बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जिसको मैं शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकती। गुरुपा आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे, आपकी कृपा के आगे, आपके चमत्कारों के आगे। आपका शुक्राना गुरुपा हम कभी भी नहीं कर सकते। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा, इतना प्यार आता है गुरुपा पर, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से संगत जी। और इस तरह से संगत जी उस रात मेरे गुरुपा ने मुझे अपने गले से लगाया। और मैं गुरुपा से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आपका ये बच्चा आपसे बहुत 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 प्यार करता है और आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुपा कि हमारे ज़िंदगी के सफ़र में भी आप हैं, मंजिल में भी आप हैं गुरुपा, आज में भी आप हैं, कल में भी आप हैं, सुबह में भी आप हैं, शाम में भी आप हैं, ख्यालों में भी आप हैं, दिल में भी आप हैं। अब तो हम आपके हैं गुरुपा और आप हमारे हो। इस ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज,
गुरुपा, आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखिए गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम हमेशा नीवे होके रहें, अपने कर्म चंगे रखें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपने श्री चरणों से लाए रखिए मेरे गुरुजी महाराज। कभी हाथ ना छोड़िए, कभी साथ ना छोड़िए, सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और अरदास करती हूँ गुरुपा, जो दुख जो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आए कभी किसी और की ज़िंदगी में ना आए गुरुपा। जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स, जो रहमतें आपने मुझ पर की हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खुशियाँ सबकी ज़िंदगी में आए, सबके परिवार खुश रहे मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, इसके आगे और भी बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपने कल के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के डिवाइन और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।